तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट की पैसिव कैसे बनाते हैं। उसके जानने से पहले यदि आपने देखा होगा टेंस में पास्ट परफेक्ट में तो जिसकी पहचान चुका था, चुके थे और या था, आ था, ऐसे कुछ शब्द जुड़े हो तो हमेशा क्या होती है पास्ट परफेक्ट, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है हैड। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट की पैसिव की सहायक क्रिया होती है वो हैड, बीन और वर्ब की क्या होती है थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की हमेशा क्या करेंगे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं आपको हिंदी लिखकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से आपको समझ पे आ पाए कि वह किस प्रकार के टेंस का वाक्य है। मैंने कहा कि वह हमें सहायता कर चुका था। अब यहाँ पर पहचान आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। पहले इसकी ट्रांसलेट करेंगे जो कि एक्टिव वॉइस होगा, तो वह हमें सहायता कर चुका था। कौन कर चुका था? वह ही। अब ही आपका आ गया तो सहायक क्रिया यहाँ पर क्या लगाएंगे हैड, और हेल्प मीन्स क्या होती है सहायता करना। तो हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होती है आप उसमें ईडी लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया और वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और किससे सहायता कर चुका था अस यानी कि हमें। इस तरीके से बनाएंगे आप टेंस। ये हमारी इस तरीके का सेंटेंस इंग्लिश एग्जाम में देगा पेपर में, जो क्या करना पड़ेगा आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। जब इसको चेंज करेंगे तो हमें पहले क्या करना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट है। मैं आपको सिम्बलाइज कर दे रहा हूँ कि कौन सब्जेक्ट और कौन वर्ब। ये आपकी सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है कि पैसिव बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को लाकर सब्जेक्ट करना है और इसको लाकर क्या करेंगे वी, और वी के साथ आपके हमेशा याद रखिएगा चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आप हमेशा क्या लगाएंगे हैड बीन। हैड बीन लगाने के बाद नियम कराएं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई लगाकर ही को क्या करेंगे हिम। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने अगला एग्जांपल दिया, मैं कहा कि मैं आज यहाँ उसे बुला चुका था। पहले इसकी ट्रांसलेट करेंगे, कौन बुला चुका था आई, उसके बाद हाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और किसे बुला चुका था उसे, सॉरी हिम लगाएंगे आप, और कहाँ बुला चुका था हियर, और कब बुला चुका था टुडे यानी कि आज। तो ये आपकी एक्टिव वॉइस बन के तैयार है। अब इसकी बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ करेंगे सब्जेक्ट, हिम को करना ही के साथ क्या लगाएंगे हैड बीन, वर्ब की क्या करना है थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब यहाँ पर आपने हिम को लाकर क्या किया है ही, हैड को बदल दिया हैड बीन में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हियर टुडे बचा है। ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी शब्द बचेंगे उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उन शब्दों क्या करिए आप सीधे उतारिए। उसके बाद टुडे हो गया। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के साथ कहाँ रखेंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब यहाँ पे आई है तो आई क्या करेंगे हम मीन, इस तरीके से बनाना है। आगे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल दिया, आगे उन एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि यू हैड कॉल्ड मी हियर, तुम मुझे यहाँ बुला चुके थे। बनाएंगे पैसिव वॉइस तो कौन बुला चुका था यू, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और किसे बुला चुके थे मुझे यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता चल गया है। तो अब हमें बनाना पैसिव वॉइस। तो क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ पर करेंगे, तो मी को जब रहेगा तो मी को लाएंगे तो क्या करेंगे आई। अब यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे हैड बीन। हैड बीन लगाने के बाद हमें क्या करना है कॉल्ड की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। लगाने के बाद जितने वर्ड बचेंगे उसको सीधे उतारेंगे हियर। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और बाई लगाकर
क्या करेंगे, यू। इसका हिंदी क्या होगा कि मुझे तुम्हारे द्वारा यहाँ बुलाया जा चुका था। अगला मैं एग्जाम्पल लिया हूँ कि हैड आई टॉट यू इंग्लिश, क्या मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अब यहाँ पे सहायक क्रिया पहले शुरू हो गया है, घबराइए बिल्कुल मत। जैसे एक्टिव वाच रहे हैं बिल्कुल पैसिव वॉइस भी वैसा ही बनाना आपको। जब यहाँ पर सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में क्या करिए, सहायक क्रिया पहले करिए, हाइड। जब डबल सहायक क्रिया हो तो एक सहायक क्रिया को पहले करिए, एक सहायक क्रिया को क्या करना आपको बाद में, लेकिन उसके पहले आपको रखना है कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू दिया है, इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ करेंगे सब्जेक्ट, यू के बाद क्या लिखेंगे, बीन। एक सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले और जो बाद की सहायक क्रिया है वो सब्जेक्ट के बाद। और वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद जितने वर्ड बचेंगे उसको सीधे उतारेंगे। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी में अंत में आएगा बाई लगाकर आप क्या लगाएंगे, आई को मी। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आई होप दैट कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया हो। ये टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच।